यश यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसे भली बात याद रखना। मरकुस अध्याय 5 वचन 28। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कल तो आना या नहीं, इसलिए मैं तुझे क्या बोला, जुम्मा के दिन जाना। आज अगर आया रहेगा तो आज शाम को लेके देता है, और तू क्या निकल। मैं तो इतना क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो फिर मनोहर को बोला ने 80% बच्चे वाले के सब कुछ भुला ही देता है। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम के विरुद्ध में वो नहीं देगा रे मादर चोद, वो खाली तू उसको पिला, उसका औकात मैंने उस दिन ही जान। हरकतें हो रही, विरोध पर विरोध हो रहा है। कैसे भी कंटी मार के अपन निकल जाएगा, ये मरेगा तो ही चलेगा, अपने क्या बाप। बुद्धि और ज्ञान से भरे प्रवचन को शैतान शरीरों को सुनने नहीं दे रहा, एवं शरीर इर्द गिर्द विरोध कर रहे हैं। जितना ज्यादा विरोध होगा मसीहत उतनी ही फैलेगी। इस वक्त शरीर, शैतान के धरे हुए शरीर मकबूल इमानुएल के उपदेश को टोक रहे हैं। तो केवल इसी कारणवश मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जितने मुझे देखते, सुनते और समझते हैं, बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है, मकबूल इमानुएल के उपदेश जो कि पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, बुद्धि और ज्ञान की जोड़ से, जो कि वरदान है, वे सुनने वालों की संख्या करोड़ों में होंगी। अब तक किसी भी क्षेत्र में कोई भी स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, सभी प्रकार के जो भी लाइव आता है हर क्षेत्र में, और उस लाइव की संख्या देखने सुनने वालों की
मुझे भी ज्ञान दे। वे अब तक जितनी ज्यादा होगी पूरा ज्ञान मत है। उससे भी कहीं अधिक 100 गुना रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे। ऐसे लाइव केवल और केवल मकबूल इमानुएल के द्वारा अन्य जाति जितने परमेश्वरीय लोग होंगे, सुनने वाले देखने वालों की संख्या अनगिनत होगी। फिर उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, गणपत को लेके गया टीवी, अभी डायरेक्ट यूट्यूब, देखो वहाँ पर गया। इंस्टाग्राम, वहाँ से निकल जाएगा। कुछ भी। तो बराबर गया, वो उसने बकरा बना दिया उसको। बाबा को बोलेगा तुझे कर्जे मांगने पहले खिलाना, पीके पीके हो जाएगी बाबा, क्योंकि शाम को मिलना। विरोध ही विरोध हो रहा है मुझे मालूम है गणपति की आइडिया, सत्य घंटा इस वक्त उपदेश को लेकर, हाँ, क्योंकि हर एक को पता है कि मकबूल इमानुएल यीशु मसीह का भक्त है, गाड़ी साफ हो। प्रभु यीशु का चेला है। हाँ, गणपति होता ना, गणपति संग बोलो। तू किधे? सवेला उभा आहे। मरकुस अध्याय 5 वचन 28, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यह वचन बिब्लिकली बहुत प्रचलित है। यह सीन हरेक मसीही को ज्ञात है। वह भुलाए न भुलाया जा सकता है, ऐसा यह बिब्लिकली सीन है जो यीशु मसीह के साथ घटित घटनाओं को लेकर हुआ है। क्योंकि एक रोगी स्त्री थी, 12 वर्ष लहू बहने वाली एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। केवल और केवल वीडियो बनाने का टॉपिक मरकुस अध्याय 5 वचन 28 है। वह स्त्री का ऐसा मानना था कि वह उसकी चुंगी को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। और आज ही बोला भैया आप कल आएंगे तो बोला नहीं। तो इसके पीछे का अर्थ क्या है? जो भी प्रथमता चर्च में जाता है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो कभी भी चर्च में नहीं गया, उम्र का कोई मायना नहीं है। यह वचन मसीहत की खूबसूरती को दर्शा रहा है। इसे भली बातें याद रखना। 15 साल रहे, 20 साल, 25 साल, 30, 35, 40, कितना भी उम्र का इंसान रहे, कोई भी व्यक्तिमत्व रहे, जो भी यीशु मसीह के विषय सुनता है और जब चर्च में जाता है तो ऐसे ही विश्वसनीयता भरी हरकत कर बैठता है।
यही वचन कह रहा है। यही अर्थ है, एक शब्द में कहने का यही अर्थ है। जो भी प्रथमतः चर्च में जाएगा वो ऐसे ही हरकतें कर बैठेगा। जो उसे बाद में प्रभु में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हास्यास्पद लगने लगेंगी, वरन औरों के लिए विश्वास बढ़ाने वाली प्रक्रिया साबित होगी। और ऐसा हर एक विश्वासी के साथ होगा, क्योंकि यही रोगी स्त्री जब चंगी हुई और प्रभु में बढ़ने लगी, प्रथमतः जब उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया वह चंगी हो गई, क्योंकि उसने ऐसा विश्वास रखा था, एज्यूम किया था, सोच रखी थी उसके विषय सुन सुनकर सुसमाचार को कि वह मसीह है उसके विषय, क्योंकि उस वक्त बातों ही से प्रचार होता था। हर तरफ विरोध हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो के टॉपिक से अलग होकर कह रहा हूं, हर तरफ से दबाकर विरोध हो रहा है और इस विरोध के चलते मकबूल इम्मानुएल यूं कह रहा है, बहुत जल्द सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टीवी, हर तरफ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार होगा मकबूल इम्मानुएल को लेकर, मकबूल इम्मानुएल के थ्रू होगा। क्योंकि मकबूल इम्मानुएल स्वयं में राज्य बन चुका है और राज्य का सुसमाचार यही राज्य का सुसमाचार मत्ती 24:14 और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। नीचे मरकुस अध्याय 5 वचन 28, जो रोगी स्त्री उसका यह मानना कि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसका अर्थ यही निकलता है, जो भी प्रथमतः चर्च में जाता है वह ऐसी ही उटपटांग हरकतें कर बैठता है। चर्च में अगर इस युग में यही वचनान्वयित सीन को रिक्रिएट करना हो तो हर एक विश्वासी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। बहुतांश इस युग में चर्च में, कलीसियाओं में अगर पानी बट रहा है, मीटिंग के दौरान
2-2 घंटे के बाद अगर पानी बट रहा है, पानी पिलाने की एक सेवकाई होती है, तो बैठे हुए भक्तों के पास वॉलेंटियर्स पानी पिला रहे हैं, तो इसे वचनान्वयित सीन को रिक्रिएट करने जैसा माहौल बन जाएगा। विश्वासी उस पानी के ग्लास को लेकर, पानी से भरे ग्लास को लेकर, हाथ में लेकर, आंख बंद करके उस पानी में आशीर्वाद है ऐसा समझेगा। कई विश्वासी कलीसियाओं में जब झाड़ू लगता है तो उसका कचरा, कूड़ा कचरा उठा लेते हैं और अपनी धन रखने वाली कोठरी में रख देते हैं या बटुए में, विश्वास से। भाई कितना टाइम हुआ? इसी वचन के तहत टाइम कितना हुआ? और उनकी गवाही बन जाती है। कहीं तो जो वॉलेंटियर्स है उनसे बातें करने की चाह रखते हैं। गॉडमैन तो दूर की बात है, कलीसिया के सेवादारों से बातें करने की चाह रखते हैं। उनकी सेवकाई को देखकर प्रभावित होते हैं। शुरुआत में ऐसा ही होता है। जब जब वे बढ़ने लगते हैं तब उन्हें यह सब हरकतें हास्यास्पद लगती हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हे जाति जाति के लोगों, परेशानियां, दुख, दर्द प्रभु के नजरिए में कुछ नहीं है। तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों में ही बरकत है। केवल चाहिए कि प्रभु के पास आवे। सुसमाचार सुना तो चर्च में आओ। तुम्हारी हरकतों में ही बरकत है। वचन का अर्थ यही है, हरकत में बरकत। चर्च की जो नया नया विश्वासी होता है उसके लिए चर्च की या फिर चर्च से जुड़ी हुई सभी बातें, छोटी छोटी बातों में उसके लिए
चंगाई आशीर्वाद पाने का माध्यम है। वह जो भी करेगा आशीर्वादित हो जाएगा। यही वचन कह रहा है। Amen. Strong. Amen.